जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है एलवी नगर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। एलवी नगर में एक नेवी का टेक्नीशियन दिनांक 30 मार्च को लगभग 10 बजे अपने एक्टिवा में एक बैग लेके निकलता है और लगभग एलवी नगर विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ और जंगल के बीच जाता है और वहाँ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद वह अपने बैग से 2 हाथ और लड़की का एक सर निकालता है और उसको जलाने की कोशिश करता है। जो जलाने की कोशिश के दौरान वो देखता है कि जो सर है उसका आँख खुला है और वो मेरे तरफ देख रहा है। वो जैसे तैसे कर लगभग 3 घंटे में वो दोनों हाथ और सर को जलाता है। पूरी तरीके से जल जाने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है कि जब हाथ और सर को जलाने में मेरे को 3 घंटे लगे हैं तो जो बाकी हिस्से हैं शरीर के उसको जलाने में कितना देर लगेगा। सोचते सोचते वह डर जाता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है। दोस्त को फ़ोन लगाने के बाद वह एक पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और किसका वह धड़, सर, हाथ, पैर है जो अलग अलग है। 2021 में जब ये नेवी में सेलेक्ट हो जाता है तो विशाखापट्टनम में रहने आ जाता है। विशाखापट्टनम में अकेले रहता है। इसी दौरान मोबाइल देखते देखते एक डेटिंग ऐप मिंगल मोबाइल में डाउनलोड करता है। डेटिंग ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद लगातार सर्च करते रहता है और एक लड़की इसको ऐप में दिखती है और उससे चैटिंग चालू करती है। जो पास के रहने वाली रहती है जिसका नाम मोनिका रहता है, वो HDFC में ऑपरेशन मैनेजर होती है। उससे बात करने के दौरान दोनों मिलते हैं। दोनों हमेशा ऐसे जगह मिलते हैं जहां उसको कोई ना देख सके, जैसे सिनेमा हॉल में जाके बैठे रहते हैं, आउटर में मिलते हैं। 2021 से 2024 तक उनका रिलेशन चलते रहता है। 2024 में जो रविंद्र है वो अपने परिवार के राजमंदी से एक लड़की से शादी कर लेता है और मोनिका को भी बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। 2024 में शादी होने के बाद यह एलवी नगर के कृति अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए में लेके अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है। इस रहने के दौरान 2024 से 2026 तक भी ये मोनिका से लगातार संपर्क में रहता है। जब फरवरी 2026 में इसकी मैडम प्रेग्नेंट हो जाती है तो आगे की देखभाल के लिए अपनी पत्नी को उनके मायके भेज देते हैं। मायके भेजने के बाद भी फरवरी से मार्च तक ये मोनिका से लगातार टच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते रहते हैं। इस दौरान मोनिका लगातार जो रविंद्र से पैसे की मांग करती रहती है, कुछ न कुछ कारण बता के पैसे की मांग करते रहती है। 29 मार्च को जो रविंद्र है नेवी में टेक्नीशियन रहता है, वो में बुलाते हैं और मोनिका से कहते हैं कि आप आ जाओ, हम बात करते हैं, हमारा घर खाली है। मोनिका तो सुबह से ही आ जाती है। लगभग दोपहर को जब मोनिका जाने वाली रहती है तो मोनिका फिर से पैसे की डिमांड करती है। जब पैसे की डिमांड करती है तो रविंद्र को गुस्सा आ जाता है और बोलता है पुराना 3.5 लाख रुपए लिए हो, पहले वापस करो, उसके बाद बात करेंगे। दोनों में गहमागहमी होती है और मारपीट चालू होता है। इसी दौरान रविंद्र जो है मोनिका का गला दबा के हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सोचता है अब इस डेड बॉडी का क्या करूं। इस डेड बॉडी को मैं बाहर नहीं ले जा सकता। उसके बाद वह एक बड़ा चाकू ऑनलाइन इंस्टेंट डिलीवरी के माध्यम से मंगाता है। जब वो चाकू आ जाता है उसके बाद रात में मोनिका की बॉडी के कई टुकड़े किए जाते हैं। दोनों पैर को काट दिया जाता है, दोनों हाथ को काट दिया जाता है, सर को अलग कर दिया जाता है, धड़ के 2 टुकड़े करते हैं और धड़ के 2 टुकड़े करके उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। दोनों पैर को एक बैग में डालते हैं और दोनों हाथ और सर को एक बैग में डालते हैं, जिसे वो 30 मार्च 2026 को सुबह एक्टिवा से अपने घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ और जंगलों के बीच ले जाके जला देता है, जिसको जलाने में उनको 3.5 घंटा लग जाता है। पूरी कहानी अपने दोस्त को बताने के बाद जब दोस्त समझ जाता है कि इसके साथ बड़ी घटना हो गई है, ये घटना कर चुका है, उसको पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है। उसके बाद 30 तारीख की शाम को पुलिस स्टेशन पहुंचता है और 30 तारीख को पूरी घटना बताता है कि वो
क्या घटना क्या। पुलिस भी अचंभित रह जाते हैं। फिर पुलिस टीम जो रविंद्र को लेके उसके निवास में पहुंचती है। निवास में देखते हैं कि खून के छींटे फैले हुए। फ्रिज जाके खोलते हैं, बैग जाके खोलते हैं, तो शरीर का आधा हिस्सा रहते हैं। जहाँ बॉडी जलाई रहती है वहाँ भी जाते हैं, जलाने के अवशेष वहाँ जब्त किए जाते हैं। पूरी प्रकरण में विशाखापट्टनम पुलिस के द्वारा मामले में हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामला पंजीबद्ध करके आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में लिया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है। दोस्तों, पूरी जो घटना हुई है एक प्रेम प्रसंग के चलते हुए, जिसमें मोनिका जो बैंक कर्मचारी है उसको पता था ये 2024 में शादी कर लिया है और इससे अलग हो जाना था, लेकिन मोनिका अलग नहीं होती और इससे पैसा उगाही करते रहती है। पूरे मामले में जो पुलिस तथ्य पाए गए हैं, लड़के ने ये बताया है कि 3.5 लाख रुपए ले चुकी थी और पैसा की मांग कर रही थी, जिसके कारण से मैंने ये कदम उठाया है और हत्या कर दी। होना यूँ था कि मोनिका को शादी होने के बाद सेपरेट हो जाना था, अपना अलग जीवन जीते। जब पुलिस वाले मोनिका के परिवार वालों को भी बुला के समझाए कि आपकी लड़की की हत्या हो गई है, वो विश्वास करने वाली घटना के साथ घटित हो सकती है। वो जो मोनिका है अपने परिवार वालों को जो 2021 से 26 तक का रिलेशन नहीं बताई थी, उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। अगर लड़की बताई रहती तो परिवार वाले अलग दृष्टि से देखते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।